हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट ए मिरेकल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज मैं हिंदी वर्णमाला को कैसे हम पहचानेंगे ये टॉपिक आपके सामने लेकर के आया हूँ। और ये टॉपिक वो है जिसमें एसएससी सीजीएल से लेकर के एमटीएस एसएससी जीडी और यूपी ट्रिपल एससी से लोअर यूपी लोअर पीसीएस में भी ये सारे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बीएड सीटेट टीईटी सुपर टेट में बहुत सारे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप बहुत ध्यान से आप देखेंगे। ठीक है, किस तरह से वर्णमाला को हम पहचान सकते हैं। ठीक है, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करें ताकि आपकी वजह से और इस वीडियो की वजह से लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है ना, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, चलिए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं। बोला है जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्णमाला की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं। ये बोला है जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर। क्या कहते हैं दोस्तों? ह्रस्व स्वर कहते हैं हम उन्हें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है। देखिए ये बोला है, अभी इससे पहले क्या बोला था? इससे पहले बोला था कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? यहाँ पे ह्रस्व स्वर यानी कम समय लगता है। अब यहाँ पे बोला है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, इसका हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है ना, दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दूसरी चीज़ देखिए, ये आंसर जो हमारा ये वाला आंसर ये यहाँ का है। ठीक है ना, अब हम जो आगे जो हमारा टॉपिक है, यानी अभी तक मैंने स्वर कैसा मतलब किस तरह से वर्णमाला को हमें पहचानना है ये अभी हमने स्वर बताया है। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ह्रस्व स्वर है, मूल स्वर है, दीर्घ स्वर। ये कौन कौन सा वर्ड जो है ह्रस्व स्वर में आता है। जैसे कि मैंने बताया कि ह्रस्व स्वर है क्या है, ह्रस्व स्वर क्या चीज़ है, या दीर्घ स्वर क्या चीज़ है। ठीक है ना, तो ये देखिए यहाँ पे इसका आंसर ये है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, ये जो पीपीटी बनाते समय लग रहा है कि उन्होंने टेपो एरर कर दिया है। अब देखिए दीर्घ स्वर हमारा पहला है। ठीक है ना, ये जो दीर्घ स्वर है ये दीर्घ स्वर। ठीक है, ये दीर्घ स्वर जो है दोस्तों, अब ये देखिए कैसे है, दीर्घ स्वर में क्या क्या आता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक बार और आपको हम समझा दें। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं ह्रस्व स्वर, सॉरी दीर्घ स्वर। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर हम कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर में क्या क्या आता है, इसमें हमारा क्या क्या आता है। देखिए ह्रस्व स्वर में आता है अ, ई, छोटी ई, ऊ, छोटा ऊ है, और ये क्या आता है? ऋषि। ठीक है, ऋषि आता है। ठीक है दोस्तों, ये आता है, यानी ह्रस्व स्वर में मेरा क्या क्या आता है? अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री आता है, ऋषि वाला। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब फिर से मूल स्वर में क्या आता है, जो मूल स्वर है इसमें क्या आता है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ठीक है, मूल स्वर में आता है, देखिए एकदम सिंपल है। इसी को जस्ट आप क्या करिएगा दोस्तों? कॉपी करिएगा। जैसे मैंने इसे बताया ना, सेम टू कॉपी इसी का मूल स्वर भी ह्रस्व स्वर और मूल स्वर से मैच होता है। क्या होता है? अ, छोटा ई, छोटा ऊ, ऋषि। ठीक है, सॉरी
ये इसमें हो जाएगा ऋषि, ठीक है। अ हो जाएगा दोस्तों, छोटा ई हो जाएगा, छोटा ऊ हो जाएगा, और ऋषि वाला ये हो जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा मूल स्वर। और ये ह्रस्व स्वर दोनों, ये मतलब दोनों में आता है, मूल स्वर में भी आता है और दीर्घ स्वर में भी आता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे आप। नेक्स्ट में हम चलते हैं दीर्घ स्वर क्या है, ठीक है। दीर्घ स्वर में कौन कौन से वर्ड आते हैं आपको ये देखना है, ठीक है। दीर्घ स्वर में कौन कौन से वर्ड आते हैं दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। देखिए, दीर्घ स्वर में आपका जो वर्ड आता है वो कौन सा आता है वर्णमाला में, आप आ लिखिएगा, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ए और बड़ा ए। अब इसमें आ जाएगा ओ और औ, ठीक है दोस्तों। ये मेरा क्या आ जाएगा दीर्घ स्वर में, ठीक है। इसे आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ये बहुत ही एग्जाम में जो आने वाले बार बार आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये कोई आपको मिलेगा ना, इस तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है दोस्तों। दीर्घ स्वर है, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। अब हमारा दीर्घ संधि क्या है, दीर्घ स्वर है ना, अब दीर्घ संधि स्वर है क्या है, दीर्घ संधि स्वर क्या क्या है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। दीर्घ संधि स्वर क्या क्या है दोस्तों, इसे आपको ध्यान देना है। तो वो कौन कौन से आते हैं वर्ड, इसमें आते हैं, आ जाएगा, ठीक है, आपका आ जाएगा, और बड़ी ई आ जाएगा, और आ जाएगा बड़ा ऊ, ठीक है। ये हमारा दीर्घ संधि स्वर है, आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ, ये हमारा दीर्घ संधि है, ठीक है। चलिए अब हम संयुक्त स्वर में चलते हैं। संयुक्त स्वर हमारा क्या होता है दोस्तों, ठीक है। संयुक्त स्वर हमारा क्या है, देखिए, ए, छोटा ए आ जाएगा, बड़ा ए आ जाएगा, ओ आ जाएगा, और औ आ जाएगा, ठीक है, औ, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, संयुक्त स्वर वही होता है जो ए, छोटा ए, बड़ा ए और छोटा ओ, बड़ा औ, ठीक है ना, ओ और औ ये आता है, वो हमारा क्या होता है संयुक्त स्वर होता है दोस्तों, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगत, यानी आगत स्वर हमारा क्या है, ये देखिए सिंपल है। आगत स्वर हमारा क्या आता है दोस्तों, आ पे चंद्र बिंदी रहता है, ठीक है ना। आगत स्वर में हमारा क्या आता है, सिर्फ आ वर्णमाला में से सिर्फ आ आता है, आ वर्ण आता है, ठीक है। अब अग्र स्वर क्या है, अग्र स्वर में देखिए दोस्तों क्या आता है, हमारा क्या आता है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए और बड़ा ए, ये हमारा अग्र स्वर में आता है, ठीक है। ये हमारा किस में आता है दोस्तों, अग्र स्वर में आता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर हमारा कौन कौन सा आता है, सिंपल है, मध्य स्वर सिर्फ हमारा अ आता है, क्या आता है, अ, ठीक है ना। मध्य स्वर में सिर्फ हमारा अ वर्णमाला आता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, पश्च स्वर क्या है, पश्च स्वर हमें देखना है क्या है दोस्तों, ठीक है। तो पश्च स्वर में क्या आ जाएगा आपको ध्यान देना है, देखिए पश्च स्वर में आ जाएगा, छोटा ऊ आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा दोस्तों, ओ आ जाएगा, औ आ जाएगा, और आ आता है, चंद्र बिंदी इस पे है, आ आता है। यानी पश्च स्वर में क्या क्या आता है, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आ, ठीक है ना। ये हमारा पश्च स्वर में आता है। ये दोस्तों देखिए, ये कॉपी में ज़रूर अपने नोट करिएगा, कॉपी और पेन ले करके ही बैठिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। जो संयुक्त स्वर, आगत स्वर, मतलब जितने स्वर हैं ये कब कहाँ यूज होता है ये किसी को पता नहीं है, और कहाँ से ये कब हमें लिखना है ये याद नहीं रहता किसी को। तो ये बहुत अच्छी, मतलब ये वे है जो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। ये आपको कॉपी और पेन लेके बैठना और नोट करते जाना फेयर कॉपी में, ठीक है। चलिए पश्च स्वर हमारा हो गया है दोस्तों। अब हम आते हैं संवृत्त स्वर है। अब देखिए संवृत्त स्वर हमारा क्या क्या है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। संवृत्त स्वर क्या क्या है, यानी छोटी ई हो जाएगा और बड़ी ई हो जाएगा, ठीक है। बड़ी ई आता है, छोटा ऊ आता है और बड़ा ऊ आता है, ठीक है।
क्या आता है, बड़ा ऊ आता है, ठीक है ना। छोटी ई, बड़ी ई, ऊ और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, यही हमारा संवृत्त स्वर है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या है, संवृत्त स्वर है। चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं, अर्ध संवृत्त स्वर क्या है। अर्ध संवृत्त स्वर, इसमें सिंपल है। अर्ध संवृत्त स्वर में आप कर सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए आप क्या कर सकते हैं कि अर्ध समृद्ध स्वर में लिख सकते हैं छोटा ए और ओ। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, छोटा ए और ओ लिख सकते हैं। अर्ध समृद्ध स्वर है इसे कहते हैं, ठीक है ना। और अब हम क्या कहते हैं, विवृत स्वर है। यानी विवृत स्वर कौन कौन से हैं, ये चीज़ आपको देखना। विवृत स्वर कौन कौन से हैं, यानी विवृत हमारा आ जाएगा आ और बड़ा ए। क्या आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा और बड़ा ए आ जाएगा, ठीक है। अर्ध विवृत है, यानी अर्ध विवृत स्वर कौन कौन सा है, इसको भी आपको देखिए। अर्ध विवृत विवृत कौन सा है, यानी ठीक है ना। अब इसमें क्या है, ए आ जाएगा और ओ आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, ए और ओ आ जाएगा। अर्ध विवृत हैं, यानी अर्ध विवृत स्वर कौन सा है, बड़ा ए और ओ आ जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान देखिए ना दोस्तों, इसमें आपको ध्यान देना है कि मतलब कि कब कहाँ से कौन आ रहा है। अर्थ विवृत यानी विवृत स्वर मैंने बता दिया, ठीक है ना। विवृत स्वर मैंने बता दिया, आ और ए आते हैं, ठीक है ना। और अर्ध विवृत अब हम बताते हैं, यानी आ और ये बड़ा ए, ये विवृत स्वर है। ये अर्ध विवृत स्वर आपको फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसे आप लिख लीजिएगा। ए आता है यानी छोटा ए आ जाता है, अ आ जाता है, ओ आ जाता है और आ जाता है, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ को आपको नोट कर लेना, यानी अर्ध विवृत स्वर है और ये विवृत स्वर है, ठीक है। इसे आप याद रखने। चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्या है, कुल व्यंजनों की संख्या कितना है। देखिए काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों, पता है आपको, 41 व्यंजन होते हैं। टोटल हिंदी में जो होते हैं व्यंजनों की संख्या वो कितने होते हैं, 41 होते हैं। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, इसे भी आपको याद रखना है। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, याद है, 33 होती है, ठीक है बेटा। सारे के सारे लोग अच्छे से एकदम पढ़ना है ताकि किसी को कोई डिस्टरबेंस ना हो। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, किसी को याद है बेटा, देखिए 25 है। कितनी है, 25 मैंने बताया। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 41 मैंने बताया। फिर मूल व्यंजनों की संख्या मैंने कितना बताया आपको, 33, ठीक है। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना है, 25 है, ठीक है। ये सारे कॉपी में बेटा नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या। देखिए उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या क्या है, ठीक है ना, आपको बताना है। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, बहुत कम होती है इसकी, 2 होता है, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 2 होती है। अंतस्थ अस्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या यानी अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या आपको बताना है, तो इसका कितना होता है दोस्त, 4 होता है, ठीक है। कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, मैंने बताया आपको 4 होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, यानी ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, यानी इसमें भी मेरा 4 ही होता है, ठीक है। इसमें भी कितना ही होता है दोस्तों, 4 होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, यानी आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है, ठीक है। इसका भी कितना होता है, 2 होता है। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है बेटा।
आपको अच्छे तरीके से एकदम पढ़ लेना है, किसी भी तरह से आपको ज़रूर ये कॉपी में नोट कर लेना है, नहीं तो फिर स्किप कर जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। जितने बीएड टीचर के लिए जितने एग्ज़ाम दे रहे हैं आप ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? आगत व्यंजनों की संख्या तक मैं बता दिया। ठीक है, 2 होता है। अब संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? इसमें भी कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, ऐसे पूछ देगा तो आपको लिख देना है 4 होता है। ठीक है, अब देखिए संयुक्त व्यंजन, ठीक है ना, मैंने बताया। अब संयुक्त व्यंजन क्या क्या होता है इसको आपको देखना है। देखिए ये संयुक्त व्यंजन क्या क्या चीज़ होता है ये आपको बताना है। ठीक है ना, कैसे, थोड़ा इसको ध्यान से सुनना है और यहाँ से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बड़ा है ये, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो संयुक्त व्यंजन क्या है, यानी छतरी वाला जो छ होता है ना, ये कौन से वर्ड्स को मिल करके बनता है? यानी क को मिलाते हैं और प्लस षटकोण वाला श को जब मिलाते हैं तो हमारा छ बनता है। ठीक है ना, संयुक्त व्यंजन कैसे पहचानेंगे? ऐसे, यानी छ यानी क और श षटकोण वाला मिलाते हैं तो बनता है। अब त्रिशूल वाला जो है, ये कौन से वर्ड जब मिलते हैं तो बनते हैं? यानी त्र मिल जाएगा और र मिल जाएगा, तो ये वर्ड हमारा बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी, ये तो आपको पता ही है। ये वर्ड कैसे बनता है, कौन वर्ड से मिलता है? यानी ज मिलाएंगे और प्लस य। ठीक है, सॉरी ये नहीं है, य ऐसे। ठीक है, ज और य जब हम मिलाते हैं तो ज्ञ से ज्ञानी बनता है। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, तो फिर से अब और क्या है, यानी स्र होता है ना, इस तरह से ये जो कौन सा वर्ड मिलता है तब बनता है? यानी श मिलेगा और प्लस र मिलेगा, जब ये दोनों मिलता है तब हमारा ये बनता है। ये हमारे संयुक्त व्यंजन थे। मेरे वीडियो को रोक करके आप सारे लोग अच्छे से लिख लीजिएगा स्टॉप कर करके। ठीक है ना, तो फिर से मैं अब आगे चलता हूँ, संयुक्त व्यंजन तक मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं क वर्ग ध्वनियाँ, यानी क वर्ग जो होता है वो ध्वनियाँ कैसे होती हैं, उसकी ध्वनियाँ कैसे होता है क वर्ग से। ठीक है, अब इसकी आवाज़ देखिए, क वर्ग ध्वनियाँ हैं, यानी क वर्ग की कौन कौन से ध्वन हैं आपको ध्यान देना है। यानी क, ख, ग घ अंग, ग घ और अंग। ठीक है ना, ये क वर्ग की जितनी ध्वनियाँ होती हैं ना, वो चीज़ें मैंने बताया आपको। ठीक है, अब च वर्ग जो ध्वनियाँ होता है, यानी च वर्ग की जो आवाज़ होती है, जो वॉइस होती है, ध्वनियाँ होती हैं, वो कैसे होती हैं? च, छ, ज, झ, इय होता है ना दोस्तों। यानी जब हम बोल रहे हैं ना च छ, तो च आ रहा है ना, च वर्ग, च जो ये हमारा जो च का प्रोनाउंसिएशन हम हर वर्ड बोल रहे हैं तो आ रहा है ना, च छ ज झ य, है ना। उसी तरह क ख ग घ अंग, इस तरह से हम बोल रहे हैं तो इसका हमारा ये वर्ड मिल रहा है। ठीक है ना, उसी तरह से ये वर्ड मिल रहा है। अब ट वर्ड हमारा कैसे मिलेगा? ट वर्ग ध्वनियाँ हमारी कैसी होती हैं? देखिए इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टेड है। ट, ठ, ड, ढ, ये ढक्कन वाला ढ है, और क्या हो जाएगा? अड़। ठीक है ना, ये हमारे वर्ड है। ठीक है ना, ये हमारे ट वर्ग की ध्वनियाँ हैं, जितनी है ये हमारा ट वर्ग की, ये सारे हमारी ध्वनियाँ हैं। ठीक है, अब त वर्ग की जो ध्वनियाँ हैं उसको हम देखते हैं कैसी हैं। ठीक है, यानी ये भी काफ़ी इंटरेस्टेड है। त वर्ग की जो ध्वनियाँ हैं काफ़ी इंटरेस्टेड है, देख लीजिए, इसको भी हम एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यानी त, थ, द, ध और न। ठीक है, यानी त, थ, द, ध और न, यानी त वर्ग की जो ध्वनियाँ हैं ये है। ठीक है ना, जब हम त बोल रहे हैं, त, थ, द, ध, न, यानी ये जब वर्ड हम बोल रहे हैं ना, तो इन सब वर्डों में ये हमारा मैच हो रहा है, यानी प्रोनाउंसिएशन आ रहा है इसमें भी। ठीक है, चलिए अब हम
प वर्ग की जो ध्वनियाँ हैं उसको देखते हैं। प वर्ग की जो ध्वनियाँ हैं उसमें कैसी कैसी वर्ड आते हैं वो चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। यानी प, फ, ब, भ और म। ठीक है, यानी ये वर्ड हमारे आते हैं। यानी प वर्ग जब हम प बोलते हैं तो इसमें कौन कौन से आते हैं? प, फ, ब, भ और म, ये सारे वर्ड हमारे आते हैं। ठीक है ना, प में हम जब बोलते हैं तो इन सब से मैच होता है हमारी ध्वनियाँ। ठीक है, अब हमारा अंतस्थ व्यंजन है। यानी अंतस्थ व्यंजन है कौन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं दोस्तों? अब इसको ध्यान से आपको देखना है। यानी अंतस्थ व्यंजन वही है, यानी य, र, ल, व। यहाँ तक हमारा क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है। क्या है दोस्तों? ये हमारे क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, यानी अंतस्थ व्यंजन हमारे हैं य, र, ल, व और हाँ, य, र, ल, व, बस इतने ही अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, अब उष्म है। यानी उष्म क्या है? कौन कौन से वर्ड हैं उष्म? उष्म में आ जाएगा श, षटकोण वाला श, ये छोटा सा और ये ह। ठीक है, यानी उष्म है। यानी उष्म व्यंजन ये सारे हमारे हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। हमारे वीडियो को रोक करके दोस्तों आप जरूर इसको लिख लीजिएगा। आगत व्यंजन है, यानी आगत व्यंजन हमारा कौन कौन से हैं? यानी ज हो जाएगा और क्या हो जाएगा? फ हो जाएगा, ज और फ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन फिर से हमारा है। ठीक है, इसमें छत्री, छत्री वाला छ हो जाएगा, त्रिशूल वाला त्र हो जाएगा। ठीक है ना, संयुक्त व्यंजन में, और ज्ञानी वाला ज्ञ हो जाएगा और स्र हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे पहले मैंने वर्ड बताया त वर्ग क्या है, प वर्ग क्या है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये सब चल रहा है जितना ये। ठीक है, चलिए अब अर्ध स्वर है। यानी अर्ध स्वर कौन कौन सा है? यानी य और र, ये दोनों हमारे कौन से हैं? अर्ध स्वर है। ठीक है, लुंठित व्यंजन क्या है? लुंठित व्यंजन सिंपल है, लुंठित व्यंजन हमारा होता है र। ठीक है, क्या होता है? र होता है। लुंठित व्यंजन हमारा क्या होता है? र होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं पार्शिवक व्यंजन। क्या होता है? पार्शिवक व्यंजन है, यानी क्या है दोस्तों? इसको देखिए, ये हमारा सिर्फ एक वर्ड है जिसको हम ल कहते हैं। ल से लट्टू जो होता है ना, उसको पार्शिवक व्यंजन जो हमारा होता है वो कौन सा होता है? ल होता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, उष्म संघर्षी व्यंजन है। यानी उष्म संघर्षी व्यंजन कौन कौन से? ठीक है, इसको भी देखते हैं। उष्म संघर्षी व्यंजन हमारे हैं छोटा सा, बड़ा श, षटकोण वाला श और इसमें हो जाएगा ह से हल वाला। ठीक है, ये हमारा उष्म संघर्षी व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। उत्क्षिप्त व्यंजन है। यानी उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं? यानी अंग है, कौन कौन से हैं? यानी अंग है और ढ है। क्या है? अंग और ढ हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, सही तरीके से आप जरूर लिख लीजिएगा। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। सघोष व्यंजन है। यानी सघोष व्यंजन कौन कौन सा है? आपको इसमें ध्यान देना है दोस्तों कि सघोष व्यंजन आपको कौन कौन सा है। आप लोग मतलब ये पढ़े होंगे कि सघोष व्यंजन कौन कौन से हैं, क्योंकि इसलिए मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ ताकि आपको सही तरीके से आ जाए। ठीक है, देखिए सघोष व्यंजन जो होता है ये प्रत्येक वर्ग के जो तृतीय, चतुर्थ, पंचम और जो वर्ण तथा जो ये ड, अंग, ढ और ज, य, र, ल, व और ह, ये जितने आते हैं ये सभी क्या होते हैं? मतलब सघोष व्यंजन होते हैं। मतलब ये सारे वर्ड जितना आते हैं इसमें, ठीक है, ये ल है, ध्यान दीजिएगा। इतने वर्ड जो आते हैं ना सघोष व्यंजन होते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा सघोष व्यंजन होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा, कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं।
अल्प प्राण व्यंजन है, यानी अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन सा है, ठीक है ना। देखिए इसमें बहुत ही सिंपल है, इसमें भी य, र, ल और व, ये हमारे क्या क्या है, अल्प प्राण व्यंजन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं, महाप्राण व्यंजन क्या क्या है। महाप्राण व्यंजन, इसको भी आप जरूर लिखेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन सारे हैं। बड़ा श, खटकोण वाला श, छोटा स और ह, ये सारे हमारे जो हैं महाप्राण व्यंजन है, ठीक है ना। ये हमारे क्या है दोस्तों, महाप्राण व्यंजन है, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं नासिक के। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, नासिक के व्यंजन, यानी नासिक के व्यंजन हमारे कौन कौन से, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नासिक के व्यंजन कौन कौन से हैं, यानी अंग आता है, इय आता है, अण आता है, न आता है और म आता है, ठीक है ना। ये हमारे क्या क्या आते हैं, अंग, य, अण और न, म, यानी नासिक के व्यंजन हमारे होते हैं। ये सब क्या होते हैं दोस्तों, हमारे नासिक के व्यंजन होते हैं, ठीक है। ये बार बार आपसे हम कह रहे हैं कि ये जितने एसएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम आते हैं और जो हाई कोर्ट के आते हैं एग्ज़ाम, उन सबों में ये हिंदी पूछा जाता है। आपके लिए हर एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में कंपलसरी हो गया है इंग्लिश, तो हिंदी, तो इसलिए आपको दोस्तों ये ज़रूर आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नासिक के हमने बता दिया, अब कठ्य वर्ण क्या है, ठीक है। इसको आपको देखना है कि कठय वर्ण हैं कौन कौन से हैं, कठय वर्ण कौन कौन से हैं, अ है और आ है, अह है, क है, ख है और ग आता है, घ आता है और अंग आता है और ह आता है, ठीक है। अ, आ, अह, क, ख, ग, घ, अंग और ह से हल, ठीक है। ये हमारे कठ्य वर्ण हैं, यानी क्या है, कठ्य वर्ण हैं दोस्तों, ठीक है। इसे जरूर लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। आगे चलते हैं, तालव्य व्यंजन क्या है। तालव्य व्यंजन हमारा दोस्तों है, यानी च, छ, ज, झ, इय, ये इय होगा, इय और बड़ा वाला श हो जाएगा और क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। ये हमारे क्या है, तालव्य व्यंजन है दोस्तों, ठीक है। ये हमारे जितने हैं ये क्या है, तालव्य व्यंजन है, ठीक है। चलिए मूर्धन्य व्यंजन क्या होता है, मूर्धन्य व्यंजन, ठीक है। मूर्धन्य व्यंजन क्या होता है, इसको भी देखते हैं, यानी ट, ठ, ड, ढ और इसमें देखिए एक हलंत वाला ढ होता है, ठीक है, और एक ढ होता है जो बिंदी रहता है नीचे, ठीक है। दो होता है इसमें, दोनों में डिफरेंस है, हलंत और बिंदी वाला। और एक आता है इसमें अण आता है और षटकोण वाला श आता है इसमें, ठीक है। यानी मूर्धन्य व्यंजन में क्या क्या आता है, ट, ठ, ड और ढ, ढ हलंत वाला और ढ बिंदी नीचे जो होता है, ठीक है। और ण और षटकोण वाला श, ये सारे हमारे आते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है सॉरी, दंत व्यंजन है, यानी दंत व्यंजन हमारा क्या है। दंत व्यंजन में दोस्तों आता है त, थ, द, ध और न, ठीक है। ये आता है दंत व्यंजन में हमारा क्या क्या आ जाता है, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं, ओष्ठ्य व्यंजन क्या है। ओष्ठ्य व्यंजन आपको बताना होगा कि प आता है और फ आ जाता है। देखिए इसमें प और फ में दो है इसमें, यानी एक फ होता है जो यहाँ नीचे बिंदी ऐसे रहता है, ठीक है। ये भी आता है, ये ओष्ठ्य व्यंजन में आता है। और फिर एक आता है ब हलंत वाला, कॉमा, भ और म, ये हमारा क्या आता है, ओष्ठ व्यंजन में आता है, ठीक है। ओष्ठ व्यंजन में आता है, ठीक है। चलिए आगे, अब दंतोष्ठ व्यंजन, यानी दंतोष्ठ व्यंजन हमारा क्या है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ वह हमारा आता है, दंतोष्ठ व्यंजन में हमारा सिर्फ वह आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज हमारा टॉपिक था
जो आज यहीं पे हमारा टॉपिक ख़त्म हो रहा है। तो ये सारे जितने मैंने क्वेश्चन दोस्तों मैंने पढ़ाया है, ये सारे क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार हर एग्ज़ाम में ये पूछे जाने में वाले क्वेश्चन है।